बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री में प्रोटीन वाले चैप्टर में लिपिड्स वाला पोर्शन जो है वो पढ़ रहे हैं और आज हम लिपिड्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पेप्टाइड लिंकेज जो है वो क्या होता है। पेप्टाइड लिंकेज में हमने ये बात पढ़ी थी कि एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है क्या? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज या उसको सिंपली हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इसकी नेचर ये है कि ये लिंकेज पोलर इन नेचर होता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन ऑफ दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नाइट्रोजन ऑफ दी अमाइनो ग्रुप ऑफ दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसके दरमियान अब इस बॉन्ड की ये बॉन्ड जिस कंपाउंड में मौजूद होगा उसको हम पेप्टाइड जो है वो कहेंगे। ठीक हो गया। और इस लिंकेज को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। तो अब पेप्टाइड्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि मैनी सिंपल लिपिड पेप्टाइड्स आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म ड्यू टू देयर आयनिक नेचर। दे आर प्रेजेंट, दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो आयनिक करैक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आ जाती है। तो इस पोलैरिटी की वजह से ये क्या होते हैं, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद ये आयनिक इन नेचर हो जाते हैं। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हों उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से इनका आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो हाई होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये आयनिक इन नेचर होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस वजह से इनका जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी यूनिट्स ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स के यूनिट्स में जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो हाई होता है। और इनके जो क्रिस्टल लेटर्स होते हैं, क्रिस्टल लेटर्स होते हैं कि जो नेटवर्क बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की रिपीटेशन से इन अ 3 डायमेंशन। तो पेप्टाइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, 3 डायमेंशन में फैला होता है। तो वो जो क्रिस्टल लेटस है वो क्या होगा, वो पोलर इन नेचर होगा। उस पोलैरिटी की वजह ये वाला कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो पोलैरिटी है इस वजह से ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर इसका होगा वो पोलर इन नेचर होगा। ठीक है। यानी क्रिस्टल लेटस बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड जो हैं वो क्रिस्टल लेटस बनाते होते हैं और वो जो क्रिस्टल लेटस होगा वो पोलर इन नेचर होगा। और उसके पोलैरिटी की वजह क्या होती है, वो पेप्टाइड लिंकेज है, लिंक बिटवीन कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ पेप्टाइड्स इज फर्स्ट लाइक टू दैट अमाइनो एसिड्स। अब अगर हम अमाइनो एसिड को देखें तो अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप्स मौजूद होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और अमाइनो ग्रुप भी। ये अमाइनो ग्रुप हो गया और ये वाला हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। अब
कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिडिक ग्रुप है और अमाइनो जो है वो बेसिक ग्रुप है। तो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। इनके अंदर दोनों डुअल नेचर होती है, एसिडिक बिहेवियर भी होता है और बेसिक बिहेवियर भी होता है। अब चूँकि अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन से ही पेप्टाइड्स बनते हैं, तो लिहाजा पेप्टाइड के अंदर भी डुअल नेचर जो है वो होगी, एसिडिक करैक्टर भी मौजूद होगा और बेसिक करैक्टर भी जो है वो मौजूद होगा पेप्टाइड्स के अंदर। तो पेप्टाइड्स आर सिमिलर जस्ट लाइक दी अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं पेप्टाइड्स के। और उसके बाद ही जो ये वाली चेन है अमाइनो एसिड में, आर ग्रुप की, अल्काइल ग्रुप की, अगर ये चेन जो है वो बड़ी होती जाए, अगर चेन लेंथ जो है वो बड़ी होती जाए, तो फिर पेप्टाइड्स के अंदर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर जो है वो हो सकता है, लेकिन अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर एसिडिक या बेसिक बिहेवियर नहीं होगा। या इसका उलट हो जाएगा कि अमाइनो एसिड्स में डुअल करैक्टर होगा, लेकिन पेप्टाइड्स में डुअल करैक्टर जो है वो नहीं होगा। जैसे जैसे जो है इनकी साइड चेन की लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, फिर दोनों का करैक्टर जो है वो डिफ़र हो जाएगा। पेप्टाइड्स में नहीं होगा, लेकिन अमाइनो एसिड में मौजूद होगा। और दूसरी बात जी कि जो पेप्टाइड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, कि लाइट के साथ जो है ये इंटरेक्शन करते हैं, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो है ये अब्जॉर्ब करते हैं। द ऑप्टिकल रिलेशन इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी अप टू अ सर्टन लिमिट। तो अब इनके अंदर जो ऑप्टिकल रिलेशन की प्रॉपर्टी है ये एक मखसूस लिमिट में ही रहती है, यानी कि एक मखसूस रीजन तक ही ये ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म नहीं करते। अच्छा, इनका जो पेप्टाइड्स होते हैं, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर में इनकी पेप्टाइड्स की रिएक्टिविटी आ जाती है विद द डिफरेंट रीएजेंट्स, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ। तो जिस तरह अमाइनो एसिड्स बिहेव करते हैं डिफरेंट रीएजेंट्स के साथ, रिएक्टिविटी करते हैं, उसी तरह ये सेम प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म करेंगे, यानी कि जिन रीएजेंट के साथ अमाइनो एसिड रिएक्शन करेंगे उन्हीं के साथ जो है वो पेप्टाइड्स वो रिएक्शन करेंगे। जस्ट सेम एज दी अमाइनो एसिड, देयर केमिकल बिहेवियर इज जस्ट लाइक दी अमाइनो एसिड्स। और पेप्टाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वही मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे जिन मेथड्स को हम अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि निन हाइड्रीन टेस्ट है, वो हम जो है निन हाइड्रीन रीएजेंट का अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वायलेट ब्लूइश जो है वो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो कि हमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है। तो जो टेस्ट भी अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं वो सारे के सारे पेप्टाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो किए जाएंगे। ठीक हो गया। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम इनकी अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, कि अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से ही प्रोटीन जो है वो बनती होती है। मसलन देखें जी, आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है CH3CH, यहाँ पे NH2 आ गया और C डबल बॉन्ड O और OH प्लस जो है वो HNH CH और यहाँ पे CH3 आ गया और C डबल OH आ गया। अब एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H मिलके वाटर बना देते हैं और आपके पास बन जाता है क्या, पेप्टाइड बन जाता है। ये आपके पास क्या बन गया, पेप्टाइड बन गया।
अच्छा, अगर 2 हों तो हम उसे कहेंगे 2 से ज़्यादा अगर अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंस होके एक पॉलीमर बनाएं तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड या उसको ट्राईपेप्टाइड कहेंगे, अगर 3 अमाइनो एसिड्स के यूनिट जो हैं वो आपस में कंबाइन हुए हैं। इसी तरह जब कंडेंसेशन होती रहेगी विद द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपके पास जब 10,000 मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स के कंडेंस हो जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बनता है किसका? प्रोटीन का। 10,000 अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है किसका? प्रोटीन का। यानी कि प्रोटीन कैसे बनती है? प्रोटीन से पेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक हो गया? आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा प्रोटीन के बारे में सिलेबस चलेगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।